मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा, आपसे पूछूंगा कि भगवान की कथा सुनने से क्या शरीर को लाभ होता है या मन को लाभ होता है कि आत्मा को लाभ होता है? इससे लाभ क्या है? कथा है क्या? आप कथा क्यों सुनना चाहते हो? अभी श्रीमद् भागवत कथा पीछे विश्राम हुई, फिर श्री राम कथा प्रारंभ हुई आज से, फिर श्री शिव महापुराण की कथा होगी। तो कथा ही सुनना क्या लक्ष्य है कि कथा सुन करके उस मार्ग पर चलना मेरा लक्ष्य है? ये तमाम बातों को मैं आज निवेदित करूंगा। और देखो, कथा तो हम उसकी सुनने के लिए बैठे हैं। विनोद जी, यह कार्य दूसरे को दे दीजिए। और अब आपसे हमारी जो है वार्ता होगी। आचार्य जी, आप सामने आए, उधर इधर आइए, दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, क्योंकि हम कथा कम करते हैं, बात ज्यादा करते हैं। लोग कथा ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि कथावाचक कथा करते हैं, श्रोता बात करते हैं। इसमें श्रोता और वक्ता दोनों बात करेंगे, तो आपको अलग से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावधान सुन धर मन। भगवान शिव भी कहते हैं मां पार्वती को कि कथा सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। और भगवान राम भी कहते हैं मां शबरी से कि सावधान होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। सावधान सुन धर मन माही। तो कथा कैसे करनी चाहिए? सावधान मन कर पुण्य संकल्प। मन को सावधान करके वक्ता को कथा करनी चाहिए, और मन को ही सावधान करके श्रोता को कथा श्रवण करनी चाहिए। ये तो कथा सुनने का नियम है। वक्ता अलग हो, श्रोता अलग हो, यह नियम नहीं है। कथावाचकों की थोड़ी दूसरी परंपरा होती है, साधुओं की कथा दूसरी तरह से होती है। वो कहाँ से शुरू होगी इसका कोई गणना नहीं है। बात बात में कथा शुरू हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये भाव है समर्पण का। भगवान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। कथा आप उसकी सुनने जा रहे हो विनोद जी, जिसको न मन से समझा जा सकता है, न वाणी से समझा जा सकता है, न बुद्धि से समझा जा सकता है, न नेत्रों से देखा जा सकता है। आप उसकी कथा सुनने के लिए बैठे। जिसको किसी तरह से न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, न उसका अंत है, न उसका मध्य है, न जिसका आदि है। लेकिन फिर भी क्या करें? कथा छोड़ दें क्या? इसका मतलब कथा छोड़ दें, कथा न श्रवण करें, कथा न करें? नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा है कि हे राम, आप मन, बुद्धि, वाणी का विषय नहीं है। तो किसका विषय है भगवान? राम श्री कृष्ण किसके विषय हैं? ब्रह्म किसका विषय है? अनुभव गम्य भजन जे संता। ब्रह्म अनुभव का विषय है, ब्रह्म देखने का विषय नहीं है, ब्रह्म अनुभव का विषय है। इसलिए अपने अपने अनुभव के अनुसार जिसको जैसा अनुभव हुआ
उसी के मतानुसार उसने कथा लिखी और उसी के मतानुसार उसने कथा कही। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जन मानिहि जिनके विमल विचार। विचार जिसका विमल है उसको श्री राम कथा में, श्री कृष्ण कथा में, श्री शिव कथा में कोई आश्चर्य नहीं दिखाई दे सकता। ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है, ये कन्फर्मेशन है। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए पहाड़ बनाओ, आप तो प्रकृति की गोद में रहते हैं, आप तो रुद्र की आंख में बैठ करके भजन कर रहे हैं। रुद्राक्ष भवन है, अक्ष मतलब आंख और रुद्र मतलब भगवान शिव। बोले आप तो उसमें बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप उसमें बैठ के कथा कर रहे हैं। रुद्राक्ष भवन में प्रकृति का जिसको बोध न होता हो वो पहाड़ों का अनुगमन करे, पहाड़ों की सैर करे, पहाड़ों में आए, प्रकृति का अनुभव हो जाएगा। राम कृष्ण शिव उसको दिखाई देंगे, जिसको न दिखाई पड़ रहे हो उसको आकर के यहाँ दिखाई पड़ जाएंगे। यह देवभूमि उत्तराखंड है, ये देव हैं तभी तो ये भूमि है, नहीं तो फिर ये देवभूमि नहीं होती। बोले शंकर भगवान की। इसलिए मन को एकाग्रचित करके हम कथा श्रवण करेंगे। ये अवसर मिला है, इसको अच्छी तरह से भुनाना है। यह मानव जोनी है, 84 लाख जोनियों के बाद इस जोनी का आनंद मिल रहा है और कोई सुन नहीं सकता है। कोई देवतागण आकर के कथा सुन सकते हैं, ऐसा मानस प्रमाण देते हैं कि तो ये देवतागण अनेक रूप में आकर के कथा सुन सकते हैं। इसलिए मैं आपको कोई किसी की घर की औरत नहीं मानता, आपको मैं साक्षात देवी मान करके आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि जितनी वाणी फूट पड़े